क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का। इसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में इसके पहले की वीडियो में सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। टर्म ऑफ एपी क्या दिया है 11,8,5,2। तो यहाँ पर क्या दिया हमें चेक करना है, चेक वेदर क्या -150 इस एपी का एक टर्म है या नहीं है। तो पहले मान लेते हैं -150 क्या है गिवन एपी का टर्म है। तो क्या मान लिया हमने लेट, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ एपी। एपी यहाँ पर क्या है 11,8,5,2 ऐसे ही। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें चेक करना है कि -150 इस गिवन एपी का कोई टर्म है या नहीं है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट -150 इज nth टर्म। -150 इस एपी का nth टर्म है। कौन सा एपी 11,8,5,2। तो nth टर्म है अगर, तो यहाँ से an इक्वल टू क्या आ जाएगा -150, क्योंकि हमने 150 को क्या माना है nth टर्म। तो an इक्वल टू क्या आ गया -150। a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 11 और d की वैल्यू 8 - 11। 8 - 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अब उसके बाद हम जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। और an की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, कितना हमने माना है 150 - 150। तो an की इक्वल टू क्या आ गया -150। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 11 + n - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू क्या आ गया 150। 11 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो n - 1 इंटू -3 इक्वल टू क्या आ गया 150 - 11। और 150 - 11, 150 से 11 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें 139 n। और इसको हमने डिवाइड यहाँ से n - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 139 अपॉन -3। n - 1 इक्वल टू क्या आ गया 139 अपॉन -3। और यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया 139 अपॉन -3 + 1। ये -1 इधर आके क्या हो गया प्लस, और इसको सॉल्व किया तो 139 - 3 अपॉन क्या आ जाएगा -3। और यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया -136 अपॉन 3। ये 3 माइनस क्या आ गया न्यूमरेटर में आ गया, तो ये क्या आ गया -136 अपॉन 3। तो यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू क्या आ रही है <0 आ रही है। n की वैल्यू क्या आ रही है <0। और बात करते हैं n इज नॉट एन इंटीजर। n क्या है यहाँ पर इंटीजर नहीं है, क्योंकि 136 अपॉन 3 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो n की वैल्यू पहले तो क्या है नेगेटिव है और n की वैल्यू क्या है इंटीजर नहीं है। सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। तो इसका मतलब क्या हुआ -150 इस गिवन एपी का कोई टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए पहले तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और उसके बाद n क्या होना चाहिए यहाँ पर एक इंटीजर होना चाहिए। तो अगर n एक इंटीजर होता और इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती तो ये क्या हो जाता इसका एक टर्म होता। तो इसीलिए यहाँ पर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। अब एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। किसी एपी का हमें 31st टर्म फाइंड करना है, और क्या दिया है यहाँ पर 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। 11th टर्म कितना दिया है 38 और 16 टर्म कितना दिया है 73। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया स्मॉल डी। तो यहाँ पर 11th टर्म कितना है 38। तो 11th टर्म का मतलब क्या होता है A11 इक्वल टू कितना है 38 एंड 16 टर्म इज 73। और यहाँ पर A16 इक्वल टू कितना है 73, मतलब 16th टर्म। तो A11 का मतलब क्या हो गया A + 11 - 1 इंटू डी, क्योंकि an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। तो A11 क्या आ गया a + 11 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 38। और यहाँ से क्या आ गया a + 10d इक्वल टू 38। ये क्या बन गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट। अब उसके बाद देखते हैं अगला इक्वेशन हमारा क्या है, अगला क्या है
यहाँ पर a 16 इक्वल टू 73, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। a प्लस 16 माइनस 1 क्या होता है 15, a प्लस 15d इक्वल टू क्या आ जाएगा 73, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मिल गया। अब हम इसको एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73, a प्लस 10d इक्वल टू 38, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो गया, 15d माइनस 10d क्या आ गया 5d, और यहाँ से हमें क्या मिल गया 35। तो 5d इक्वल टू क्या मिल गया 35, और d इक्वल टू क्या आ गया 35/5 और इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7, d इक्वल टू आ गया 7। इस तरह से अब आगे देखेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू 7 रख देते हैं। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू क्या है 38, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 माइनस 70। 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया माइनस 32। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -32 मिल गई a की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है, यहाँ पर क्या दिया है फाइंड 31st टर्म हमें फाइंड करना है। तो 31st टर्म हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या रख देंगे हम 31, तो क्या आ जाएगा a 31 इक्वल टू a की वैल्यू -32 प्लस n की वैल्यू क्या है 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा -32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7, और इसको सॉल्व किया -32 प्लस क्या आ गया 210, और यहाँ पर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर यहाँ पर क्या मिल गया 178। तो a31 क्या आ गया 178, मतलब 31st टर्म हमें क्या मिल गया 178। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर दिया है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। तो ए पी कोई है, उसमें टोटल कितने टर्म है 50 टर्म्स हैं। यहाँ पर ऐसे देखते हैं एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो 50 टर्म्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a3 इक्वल टू कितना है 12। अब इसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म l इक्वल टू क्या है 106। फाइंड दी 29th टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो a3 इक्वल टू 12 है, तो a3 इक्वल टू क्या है 12। तो a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, क्योंकि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। जहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या हमने कॉमन डिफरेंस ये पहले से हमने एज्यूम किया है, तो एज्यूम भी कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, कॉमन डिफरेंस क्या है स्मॉल d। a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया l इक्वल टू 106, l इक्वल टू क्या है 106। तो l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है 106। a प्लस n की वैल्यू कितनी है 50, टोटल टर्म कितने हैं 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 106। a प्लस 49d इक्वल टू क्या आ गया 106। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 106 माइनस 12। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 2, 49 से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 47।
47D इक्वल टू 106 से जब हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया 94 और D इक्वल टू 94/47 और ये क्या आ गया D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2D इक्वल टू 12 तो 2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 12 a इक्वल टू 12 माइनस 4 2 इंटू 2 4 12 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमें क्या फाइंड करना है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 फाइंड दी 29th टर्म। तो 29th टर्म हमें फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है a29 तो ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो a29 इक्वल टू क्या आ जाएगा a की वैल्यू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 8 प्लस 28 इंटू 2 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या आ गया 56 एंड a29 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 64। यही क्या हो गया हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली व्हिच टर्म ऑफ ए पी इज 0 मतलब थर्ड टर्म और 9th टर्म ए पी का क्या दिया है 4 और -8 तो व्हिच टर्म ऑफ ए पी 0 मतलब ए पी का कौन सा टर्म यहाँ पर 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 तो थर्ड टर्म कितना दिया है 4 तो थर्ड टर्म इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ a3 इक्वल टू क्या है 4 और उसके बाद क्या है 9th टर्म कितना है -8 तो a9 इक्वल टू कितना है -8। मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस क्या है स्मॉल d तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 2d इक्वल टू क्या आ गया 4 इक्वेशन 1 और 9th टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 8d ये कितना आ जाएगा -8 इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू -8 माइनस 4 a से a कैंसिल 8d माइनस 2d क्या आ गया 6d इक्वल टू -12 एंड d इक्वल टू -12/6 और ये कितना आ गया -2 d की वैल्यू -2 मिल गई हमें। अब उसके बाद क्या करना है हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू क्या है 4 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 4 इक्वल टू 8 a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब क्या पूछा है विच टर्म ऑफ दिस ए पी 0 मतलब इस ए पी का कौन सा टर्म 0 है तो क्या मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0 हमने क्या मान लिया इस ए पी का nth टर्म क्या है 0 है तो nth टर्म अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ a n इक्वल टू 0 तो a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और रो की क्या है 0 हमने मान लिया है a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 और ये क्या आ गया 0। अब यहाँ से 8 इक्वल टू क्या आ गया 2 टाइम्स n माइनस 1 ये माइनस था इसलिए हमने इसको राइट में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि -2 था 2 से कैंसिल हो गया क्या आ गया 4 और 4 इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ से 4 + 1 इक्वल टू n और n इक्वल टू क्या आ गया 5 तो कौन सा टर्म यहाँ पर 0 होगा यहाँ पर इस ए पी का 5th टर्म हमारा 0 होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5th टर्म ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 क्या है दिस 17th टर्म ऑफ एन ए पी 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड 10th टर्म बाई 7 17th टर्म क्या है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है फाइंड दी कॉमन डिफरेंस तो हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया स्मॉल डी। अब उसके बाद क्या दिया 17 टर्म का मतलब क्या होगा A17 टर्म A17 इक्वल टू क्या दिया है एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7 10 टर्म क्या है 10 टर्म से क्या है 7 ज़्यादा है 17 टर्म एक्सीड बाई 7
एक्सीड 7 बाई 10th टर्म, और 10th टर्म क्या है A10, तो A17 इक्वल टू क्या आ गया A10 प्लस 7। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है प्लस 7। देखते हैं A से और A कैंसिल हो गया, 17 माइनस 1 क्या आ गया 16, 16D इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या आ गया 9, 9D प्लस 7, 9D को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 16D माइनस 9D इक्वल टू क्या आ गया 7, और 16D माइनस 9D क्या आ गया 7D इक्वल टू 7, और D इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस, जो हमने फाइंड कर लिया। क्या है क्वेश्चन, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया और वो क्या आया 1। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11, व्हिच टर्म ऑफ द AP क्या है 3, 15, 27, 39, और ऐसे ही विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है 11, क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए व्हिच टर्म ऑफ AB, मतलब इस AP का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर, 132 ज़्यादा होगा देन इट्स 54th टर्म, इसी के 54th टर्म से 130 मोर 132 ज़्यादा होगा। तो क्या मान लेते हैं, लेट nth टर्म, लेट nth, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP will be 132 more than its 54th टर्म। हमने क्या मान लिया कि nth टर्म क्या होगा इस AP का, इस AP का 132 ज़्यादा होगा, किससे 50, इसी के 54th टर्म से। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर AP क्या दिया है 3, 15, 27, 39, ये ऐसे है 3, 15, 27, 39, ये हमारा AP है। A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो D की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 3 और D इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अब उसके बाद क्या दिया है nth टर्म, तो nth टर्म मतलब AN ऑफ गिवन AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो इसका 54 टर्म क्या हो जाएगा A54, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 132, यही तो होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू यहाँ पर क्या है 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू प्लस 132। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है A की वैल्यू क्या है, A और A दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू डी, N माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 12, तो क्या आ गया N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 54 माइनस 1 क्या आ गया 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12 प्लस 132। अब 53 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 636 प्लस 132, और इसको ऐड किया 636 और 132 को, तो क्या आ गया 768, और यहाँ पर क्या है n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768, और n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 768 अपॉन 12। इसको जब हमने डिवाइड किया 768 को जब हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया 64, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू क्या आ गया 64 प्लस 1 इक्वल टू 65th टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी सीरीज का 65th टर्म जो क्या होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या दिया है, 2 AP हैव दी सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब 2 AP ऐसे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। अब क्या दिया है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100 है, तो उनके 1000 टर्म का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन 12 करते हैं। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है,
तो क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट AP का, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 2AP हैव दी सेम डिफरेंस, यहाँ पर किसकी बात हो रही है 2AP की बात हो रही है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या मान लिया हमने A1 और कॉमन डिफरेंस क्या है D। और क्या दिया है इसके बाद फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP और इसको हमने क्या मान लिया A2। सेकेंड AP के फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया A2 और कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, यहाँ पर क्या है D ही है, क्योंकि क्या दिया है 2AP हैव दी सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो पहले AP का कॉमन डिफरेंस क्या है D और दूसरे AP का भी कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर D है। पर यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हमने इसको A1 और A2 मान लिया। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो इस AP को हम डिनोट करते हैं A1 से और इसको हम डिनोट कर रहे हैं A2 से, इसको हम डिनोट कर रहे हैं A1 से और इसको डिनोट कर रहे हैं A2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 ऑफ 100 माइनस A2 ऑफ 100, क्या दिया डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो पहले AP का 100 टर्म और दूसरे AP का 100 टर्म, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है फर्स्ट AP और ये सेकेंड AP, यहाँ पर पावर मत समझना ये 2 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या दिया है 100 और फर्स्ट AP का 100 टर्म क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू D और यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू क्या है 100। अब देखते हैं फर्स्ट AP के लिए A की वैल्यू क्या है A1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 और उसके बाद ये 100 माइनस 1 क्या आ जाएगा 99D माइनस इसका A क्या है यहाँ पर A2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस A2 और ब्रैकेट ओपन किया तो क्या गया माइनस 99D इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। यहाँ पर देखते हैं 99D कैंसिल, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या आ गया 100, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, देयर 1000 टर्म। तो इसका मतलब क्या हमें फाइंड करना है A1 ऑफ 1000 माइनस A2 ऑफ 1000, मतलब फर्स्ट टर्म के 1000 टर्म का डिफरेंस और सेकेंड टर्म के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D और यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस और प्लस के कारण, यहाँ से क्या आ गया A1 माइनस A2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से A1 माइनस A2 क्या है 100, तो A1 माइनस A2 क्या आ जाएगा 100। तो इस टर्म का भी यहाँ पर भी 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी क्या आएगा 100। क्या पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा सेम आएगा और इसके 2000 3000 1 लाख टर्म का भी डिफरेंस क्या आएगा सेम, यही 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसलिए कितने भी टर्म का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे इसी AP के लिए तो वो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा 100 ही आएगा, जब ये 100 गिवन है यहाँ पर 100 टर्म का डिफरेंस।